आज के अपने सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था संख्या पत्ती, और अपना ये टॉपिक डिफेंस के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, हर एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में अपने मैथ्स लगती है उस हर एग्जाम के लिए अपना ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अपन अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़ा था, अपन पढ़ रहे थे संख्याएं। क्या पढ़ रहे थे? संख्याएं, नंबर्स। अपन कल पढ़ रहे थे नंबर्स। नंबर्स में अपन लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्या। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, और इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या, और इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था अपरिमेय संख्या। ये था संख्याओं का जनरल इंट्रोडक्शन। इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। प्राकृत पढ़ा था जो 1 से स्टार्ट होकर आगे तक जाती है। पूर्ण पढ़ा था तो 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाती है। पूर्णांक संख्या पढ़ा था तो पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच वाली संख्याएं होती है। परिमेय संख्या पढ़ा था जो बट्टे वाली संख्याएं होती है, जिनको बट्टा में लिखा जा सकता है, P/Q में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो परिमेय नहीं है, वो फिर क्या है? अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है। आप जब मैं कल पढ़ा रहा था तो कुछ चीजें आपके माइंड में आई होंगी कि सर ने एक चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? बीच में कुछ नाम लिखे थे। क्या लिखे थे? जैसे लिखा था अशांत आवर्ती, फिर एक लिखा था अशांत अनावर्ती। कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा कि ये सर आपने बीच में लिख दिया कि जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती है वो अपरिमेय होती है, जो अशांत आवर्ती होती है वो परिमेय होती है। ऐसा लिखा था, मैंने कल आपको बताया था। तो इन संख्याओं के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, और पहले इसके अंदर एग्जाम्पल्स में, परिभाषाओं में इन संख्याओं के बारे में लिख रखा था। तो आज मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती वाला कि प्रत्येक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं उठता, तो फिर इनसे जरूर ही क्वेश्चन बनता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अपने आप में इस 100% आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एसएससी को तो ये बहुत ही प्रिय क्वेश्चन मान सकते हो आप। मोस्टली क्वेश्चन इनमें से आता है। तो सर ये है क्या? ये जो अपन दशमलव संख्याएं पढ़ते हैं, जो दशमलव प्रसार पढ़ते हैं, तो उनमें हम पढ़ते हैं ये दशमलव संख्याओं के प्रकारों में इनको अपन लोग पढ़ते हैं। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे, जो अपना आज का मेन टॉपिक होगा, वो होगा दशमलव संख्याएं। कौन सा टॉपिक होगा? दशमलव संख्याएं। क्योंकि बीच बीच में ये आएंगे, इनके एग्जाम्पल्स आएंगे। आज का अपना टॉपिक होगा दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर अपन लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मेनली अपन लोग जो भी संख्या पत्ती पढ़ रहे हैं वो दाशमिक बेस्ड है। ठीक है, उसमें 10 संख्याएं तो बोल सकते हैं डेसिमल बेस्ड है, दाशमिक बेस्ड है। तो अपन लोग नॉर्मली देखते हैं कि आप जब भी किसी को जैसे 2 में 3 का भाग दिया, ठीक है, तो आंसर आता है 0.666666।
ये आंसर आ रहा है। तो पॉइंट भाई एग्जिस्टेंस तो है इस चीज का, अस्तित्व में तो आती है ये पॉइंट वाली संख्या है। इसके बाद में आप जैसे 22 में 7 का भाग देते हैं, 1 4 2 8 5 7 ऐसे आगे चलता रहता है। तो भी पॉइंट वाली संख्याएं तो है सर। ये संख्याएं पढ़ ली तो हम इसे कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये भी परिमेय है क्योंकि इसका विस्तार ही तो है ये। लेकिन मैथ में डेसिमल नंबर जो आ रहे हैं इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, उनके बारे में आज अपन लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जो दशमलव संख्याएं हैं उनमें मेनली अपन लोग दो प्रकार पढ़ते हैं। पहला है शांत दशमलव संख्या। कौन सा है? शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा है अशांत दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग 5.5। ठीक है। इसके बाद में आपने जैसे यहीं पे समझ लेते हैं 11 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 5.5। इसके बाद में आपने कुछ ऐसा किया जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया। ठीक, 10 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3.333333। आगे ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है। कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं अपन लोग, जैसे 21 को 4 से आपने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 5.25। इसका आंसर आ रहा है 5.25। ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं अपन लोग, जैसे 3 को 7 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा 0.42। ऐसे आगे आगे चलता ही जाएगा। ठीक है। तो इसका आगे चलता ही जाएगा। ठीक है। फिर एक उसके बाद वापस रिपीट होगा। समझ में आ गया? तो इन एग्जांपल्स में आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो संख्याएं है ना, ये वाली, इनमें इनको जब अपन डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड के बाद में जो आंसर आ रहा है ना वो रुक रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद में आगे चल नहीं रहा है, आगे नहीं हो रहा है। पूरा डिवाइडेशन कंप्लीट होने के बाद में बस यहाँ पे ये इसका एंड हो रखा है। इसमें भी देख रहे हैं तो इसका क्या हो रखा है? एंड हो रखा है। लेकिन यहाँ पे जब अपन 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आगे चलता ही जा रहा है। यहाँ पे 3 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो ये भी आगे क्या जाएगा? चलता ही जाएगा। तो सर डिफरेंस तो हुआ ना इन दोनों में भाई, ये है तो इसके अंदर यहाँ पे इसका एंड हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? चलता ही जा रहा है। तो नॉर्मली कॉन्सेप्ट यही है कि जब किसी भी संख्या, कोई भी जो दशमलव संख्या है, अगर पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में उसका जो विस्तार हो रहा है वो रुक जाए या एक निश्चित जगह पे थम जाए, एक निश्चित संख्या के बाद में रुक जाए। ठीक है। तो वो कौन सी संख्या होगी? शांत दशमलव संख्या। और पॉइंट के बाद में उसका विस्तार, एक्सपेंशन रुके ही नहीं, तो वो कौन सी होगी? अशांत। अभी सर कुछ बच्चे ये जो शांत है ना इसको ये समझ लेते हैं। पहली बात तो ये जो शांत है वो ये शांत वाला नहीं है, ये शांत है। ये क्या होता है? शांत होता है। ठीक है। तो ये नहीं है। और हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रख सकते हो याद रखने के लिए कि ये शांत है तो मतलब जो शांत होता है वो आराम से बैठा रहता है, तो यानी इसका जो दशमलव जो प्रसार है वो क्या हो जाएगा? शांत, यानी रुक, आगे नहीं बढ़ेगा, आराम से चुपचाप बैठा रहेगा अपने, यानी इसका एक निश्चित संख्या के बाद में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये क्या है? अशांत है। ये शांत नहीं है। जो शांत नहीं होगा वो रुकेगा नहीं, और जो रुकेगा नहीं वो आगे चलता
जाएगा, यानी इसका जो एक्सपेंशन है, यानी इसका जो विस्तार है वो आगे चलता जाएगा। तो नॉर्मली ध्यान में रखना है, जो शांत है उसका दशमलव जो प्रसार होगा ना वो एक पॉइंट के बाद में थम जाएगा, और जो अशांत का दशमलव प्रसार होगा वो एक पॉइंट के बाद में रुकेगा नहीं, वो आगे चलता ही जाएगा। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, जैसे अगर सेम संख्या का बार बार में रिपीटेशन हो रहा है ना, तो उसको क्या करते हैं अपन लोग, ऐसे ऊपर बार लगा के शो करते हैं। समझ में आ गया? अगर सेम संख्या का रिपीटेशन बार बार में हो रहा है तो उसको आगे क्या करते हैं अपन लोग, बार लगा के शो कर देते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अपने दो प्रकार पढ़ लिए, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या डेसिमल जो एक्सपेंशन है, जो दशमलव प्रसार है वो एक निश्चित पॉइंट के बाद में रुक जाएगा, और इसमें जो दशमलव प्रसार है डेसिमल एक्सपेंशन है वो दशमलव के पॉइंट के बाद में चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अब आगे ये समझ में आ गया। फिर इसके अंदर इसको और टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग। कैसे कर सकते हैं? अपना अगला जो पार्ट है वो है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, ठीक। इसको भी अपन लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक तो कर देंगे अशांत आवर्ती, और एक कर देंगे अशांत अनावर्ती में। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या में इसको टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अभी सर आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया? टू पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया कि अब आप खुद बताओगे क्यों किया। देखो, आप जब कुछ चीजें देखते हो एग्जांपल्स में अपन लोग नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे 1.27 27 27 और ये आगे चलता जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? 27 27 और 27 का। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो, जैसे ऐसे लिखा हो 1.23459334, इसमें किसी भी संख्या का क्या नहीं हो रहा है, इसमें किसी भी संख्या क्या नहीं हो रहा है, रिपीटेशन है नहीं हो रहा है। और जब किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो ये इससे तो अलग हो रहा है ना। ठीक है, पहली बात दशमलव प्रसार आगे चलता जा रहा है, इसमें भी दशमलव प्रसार आगे चलता जा रहा है, लेकिन अलग थिंग क्या है इन दोनों में? अलग चीज ये है कि इसमें जो दशमलव प्रसार के बाद में संख्याएं आ रही है उनका रिपीटेशन हो रहा है, इसमें जो दशमलव प्रसार के बाद में संख्याएं आ रही है उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सारी अलग अलग आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो अलग तो हुआ, और जब अलग हुआ तो अलग प्रकार भी हो गए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? दशमलव प्रसार रुक तो नहीं रहा है, दशमलव प्रसार क्या नहीं हो रहा है, रुक तो नहीं रहा है, आगे चलता ही जा रहा है। लेकिन कैसे चलता जा रहा है? समान संख्या की आवृत्ति के साथ चलता जा रहा है, समान संख्या ही बार बार है आ रही है। इसमें क्या हो रहा है? दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है क्योंकि अशांत का टाइप है, और जब दशमलव प्रसार रुक ही नहीं रहा है तो दशमलव प्रसार नहीं रुक रहा है तो अशांत का तो प्रकार हुआ। और दशमलव प्रसार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि जो भी दशमलव के बाद में संख्या आ रही है उसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए तो ऐसा अनावर्ती बोला है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोल रखा है। ठीक है, तो भी जो दशमलव प्रसार के बाद में इसमें जो संख्या आ रही है ना उसका रिपीटेशन है बार बार नहीं हो रहा है। समझ में आ गई आपको बात? तो इसलिए इसको टू पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सीधा ही समझ लेना। यानी इसमें तो क्या होगा कि दशमलव प्रसार के बाद में जो भी संख्या आएगी ना उसका बार बार में क्या होगा, रिपीटेशन होगा। जैसे 5.292929 ऐसे आगे करके। ठीक है, जैसे 3.333, और जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको बार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसमें कौन सी संख्याएं होंगी? इसमें ऐसी संख्याएं होंगी जैसे 0.51449111100012, ऐसे आगे चलता ही जाएगा। यानी किसी भी संख्या क्या नहीं हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके अंदर, 0.972941, ऐसे आगे करके रिपीटेशन इनका भी
नहीं हो रहा है। जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो हाँ अशांत तो है क्योंकि आगे चल रहा है। जब रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो आवर्ती वाला नहीं है, वो फिर क्या है, अनावर्ती वाला है। कई जगह पढ़ने को मिलता है, ये ध्यान रखना, इसमें यहाँ पे ये समान और लिखा आता है कि अशांत समान आवर्ती, वो लिखो चाहे नहीं लिखो, आवर्ती का मतलब आ रहा है, बस बार बार संख्या आ रही है, इसका यही मीनिंग होता है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, दशमलव संख्या। क्या पढ़ा, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितने टाइप, दो टाइप, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या कौन सी है, जिसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद में रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉइंट के बाद में जो दशमलव प्रसार है वो एकदम ही क्या हो जाएगा, थम जाएगा। अशांत दशमलव संख्या, इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद में जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ता ही जाएगा, चाहे उसकी आवृत्ति हो अनावृत्ति हो, लेकिन जो दशमलव प्रसार है वो रुकने वाला नहीं है, आगे चलता ही जाएगा। अब सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, लेकिन इसमें जो दशमलव प्रसार आगे चलता ही जा रहा है वो कितने तरीकों से चल रहा है, दो तरीकों से। कौन कौन से दो तरीकों से, इन दो तरीकों से, एक तो अशांत समान आवर्ती वाले तरीके से और एक अशांत समान है अनावर्ती वाले तरीके से। अशांत समान आवर्ती वाले तरीके से क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में संख्या क्या आ रही है, सेम टू सेम वापस आती जा रही है, आती जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में संख्या सेम टू सेम नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही है, लेकिन आगे बढ़ता ही जा रहा है इसका प्रसार। तो ये दो टाइप्स हो गई। अब मेन बात क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जब अपन लोग पढ़ते हैं तो शायद ये कॉन्सेप्ट इतना ध्यान में नहीं देते, नॉर्मली एक दो क्वेश्चन करते हैं, वो मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन तो आप करवाते हैं कोचिंग वाले। अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में होना तो क्वेश्चन आराम से इजीली हो पाएगा अपने को। कैसे हो पाएगा, चलो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं कौन से, उस पर और बात कर लेते हैं। पहले अपन लोग एक बात की थी कल, वो ध्यान में रखना, स्टार लगा के नोट कर लेना। वो स्टार लगा के नोट कर लेना कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कौन सी, कई बार इंग्लिश टर्म दी हुई हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती। बस ये चीज हमेशा ही ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है तो इससे बनता है, ठीक है ना। जब अपन लोग अलग कुछ दिमाग लगा के अगर क्वेश्चन निकालने की ट्राई करेगा तो ये सीधा सा फैक्ट है, सीधी सी बात है कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। इसके बाद में ध्यान रखना कि जो शांत इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो शांत व अशांत आवर्ती शांत व अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी संख्या होती है,
परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। श्यांत व अश्यांत आवर्ती दशमलव संख्या, ये ध्यान रखना, श्यांत व अश्यांत आवर्ती जो दशमलव संख्या है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आज का जो अपना टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर श्यांत अश्यांत आवर्ती परिमेय संख्या कैसी हो रही है, तो हाँ, ये जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, उसके माइंड में यही आता है कि वो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन देता है। वो कैसे देता है उस पर अपन लोग चर्चा करते हैं और आपको समझ में भी आएगा कि ये परिमेय कैसी होती है। देखिए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उस पर बात करते हैं। जैसे अगर कोई भी श्यांत दशमलव संख्या दे रखी है 2.57, इस पर अपन लोग वैसे कल बात कर ली थी, जो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल आया था ना अपना, उसके अंदर अपन लोगों ने बात की थी 2.57 क्या एक परिमेय संख्या है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये परिमेय संख्या है कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। ये सीधा सा है, छठी क्लास की चीज है कि अपन इसका पॉइंट हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं तो 257 पूरा आ गया, पॉइंट का 1 लिख दिया, आगे 2 डिजिट है तो उसके 2 जीरो लिख दिए, तो 257 अपॉन क्या आ गया? 100 आ गया। अब ये बताओ कि ये P अपॉन Q में है या नहीं। और जब कोई संख्या बट्टा में लिखी जा रही हो, P अपॉन Q में लिखी जा रही हो, तो वो कौन सा नंबर है? वो रेशनल नंबर है, वो परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? वो परिमेय संख्या है। ठीक है। अब सर ये बात तो हमारी कल ही समझ में आ गई थी, आज फिर नया क्या है? आज फिर नया ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ से? जैसे अपन लोग इस पर बात करते हैं 0.6666, ये वेरीफाई करके बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसको परिमेय संख्या में चेंज कीजिए, चेंज इन, वैसे नॉर्मल सीधा क्वेश्चन बनेगा इसमें, या तो इसको ये लिखो या इसको ये लिखो। 0.66 को अपन लिख सकते हैं ना, 0.6 बार है, ठीक है। तो इसको किसमें? चेंज इन रेशनल नंबर, किसमें? रेशनल नंबर में इसको क्या करना है? अपने को चेंज करना है, ठीक है। चेंज इन रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर में अपने को बदल के दिखाना है। बाकायदा ये क्वेश्चन आपको बहुत से एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। कोई भी मैथ्स का पेपर उठाओगे जिसमें संख्या पति टॉपिक लगता है, तो पहली बारी को अगर छोड़ दें दूसरी में मिलेगा, दूसरी को छोड़ दें तो पहली में, ऐसा क्वेश्चन अपने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सर इसको कन्वर्ट करते कैसे हैं? 9th क्लास में क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी में अपने को देखने को मिलता है इस तरह के क्वेश्चन। तो वहां पे जब अपन लोग सिखाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जब पॉइंट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू क्या है? 0.6 है, ठीक है। फिर अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? x इक्वल टू ये जो नंबर देखा है ना 0.6 बार है ये, फिर अपन क्या करते हैं? x को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.6 बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई तो अपन कर सकते हैं नॉर्मली, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे अपन? इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये ट्रिकली नहीं बता रहा हूं मैं, सीधा बता रहा हूं करते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें से जब अपन लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 10x माइनस एक्स बराबर, माइनस करेंगे 0.6 बार, तो ये कितना आ गया? 9x, और यहाँ पे कितना बचा? 6 बचा। 0.6 बार माइनस करके चेक करोगे तो, और आगे क्या आएगा? फिर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/9। x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 6/9। 6/9 का मतलब किससे कट रहा है? ये 3 से। किससे कट रहा है? 3 से। क्या आ गया? 2/3। 2/3, यानी 0.6 का जो P/Q फॉर्म है, जो रेशनल नंबरिकल फॉर्म है, वो है 2/3, ठीक है। अब ये तरीका आप लोग सिखाते हैं जब 9th क्लास में एकेडमिक एड्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस टाइम ये बच्चों को सिखाते हैं। अब सर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, इतना टाइम ही नहीं होगा। हाँ बस, अब आगे वाला जो टाइप आ रहा है, जो तरीका आ रहा है, वो आपके लिए है। कैसे करना, क्या है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन वही है कि 0.6 को इसमें चेंज करना है, 6 बार को चेंज इन
रेशनल नंबर। किसमें चेंज करना है? चेंज इन रेशनल नंबर। अब देखो अपना ट्रिक वाला, कुछ नहीं करना, सीधा सा काम है, जो नंबर दे रखा है उसको सीधा का ऐसा कैसा लिख लीजिए, जो भी नंबर दे रखा है उसको सीधा का सीधा ऐसा लिख लीजिए। अब क्या करना है? बट्टे, जितने नंबर के ऊपर बार है ना उतने नीचे कितने क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। जितने नंबर के ऊपर बार है ना उतने नीचे क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। कितने नंबर के ऊपर बार है? सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है ना, एक अंक के ऊपर बार है 6 के ऊपर, तो नीचे कितना लिख दिया? 1 9 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएंगे? कट रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? 2 अपॉन, वहां पे इतनी बड़ी लंबी प्रोसेस की, उसके बाद में 2 अपॉन 3 आया, और यहाँ पे ओनली क्या आ रहा है? सीधा ही आ रहा है ना। तो वैसे उस कॉन्सेप्ट से निकला हुआ ही है, ये जो ट्रिक निकल रही है ना वो उसी से निकल रही है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान में रख लेना। और ये अपन लोग जैसे पढ़ते हैं तो इसको टाइप 1 में इंक्लूड करते हैं। ये कौन सा है? टाइप 1। इसमें जैसे पहला ये हो गया, दूसरा और करते हैं अपन लोग। मान लो अपने पास ये आ जाए कि सर ये 1 डिजिट वाला है, तो 2 डिजिट वाला आ गया, तो पॉइंट जैसे 6 7 आ गया। इन दोनों के ऊपर क्या दे रखा हुआ है? बार दे रखा हुआ है। तो इसको सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेशनल फॉर्म में, परिमेय संख्या में। तो क्या होगा? जो नंबर दे रखा है, नंबर तो लिख ही सकते हैं, जो नंबर दे रखा है उसको सीधा का सीधा लिख लीजिए। ये कंप्लीट नंबर लिख लिया। अब क्या करेंगे? नीचे क्या है, क्या करनी है? उतने 9 लगाने हैं, उतने 9 लगाने हैं, जितने संख्याओं के, जितने डिजिट के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर क्या है? बार दे रखा है। कितने अंकों के ऊपर बार दे रखा है? 2 अंकों के ऊपर। कौन कौन से पर? पहला दे रखा है 6 के ऊपर, दूसरा दे रखा है 7 के ऊपर। तो ये तो आ गया 6 के लिए, ये आ गया 7 के लिए, ठीक है। ये आ गया 67/99, ठीक है, 67/99। अब ये कट रहा है क्या? चेक कर लो। चेक करें सर, नीचे वाला तो 3 से जा रहा है, ऊपर वाला चेक करो। 6 और 7 कितने हो गए? 13। 13 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये रूल है 3 के जो डिवाइड का रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये हो रहा है तो अपने इसी फॉर्म में रखते हैं, तो ये अपने परिमेय संख्या की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, रेशनल फॉर्म में हो रहा है कन्वर्ट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं अपने टाइप 1 वाले आ रहे हैं, इसके अंदर अपन लोग जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन है उस पर और चर्चा कर लेते हैं। आज ये जो रेशनल नंबर वाले, ये जो डेसिमल नंबर से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये आज कंप्लीट करके ही चलेंगे अपन लोग, ठीक है। और फिर लास्ट में कल के लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, वो कर लेना। टाइप 2 में क्या होता है? अभी जो बच्चे कुछ क्रिएटिव सोचते हैं वो क्या करते हैं, सर आपने जो क्वेश्चन करवाया है ना उनमें बार ही बार लिखा रखा है, जो पीछे वाले क्वेश्चन है ना उनमें बार ही बार है, सारे जितने अंक दे रखे हैं उन सब में बार है। क्या कभी ऐसा हो जाए सर कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए 0.17, अब इसके एक ही डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो ना तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं? पहला काम, संख्या को सीधा लिख देते हैं। पहला काम क्या कर लेते हैं? संख्या को सीधा, कंप्लीटली जो नंबर है उसको सीधा लिख लेते हैं। अब क्या करना? जिस अंक के ऊपर बार है नहीं है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलो ठीक है, माइनस कर दिया। अब सर अब वही काम, जितने अंकों के ऊपर बार है उसका क्या बनाएंगे? 9। बार किसके ऊपर है? ओनली 1 डिजिट 7 के ऊपर है ना, तो 7 का क्या बन जाएगा? 9। अब इस सर एक अंक और दे रखा है 1, इसका भी कुछ बनेगा क्या? इसका बनेगा, क्या बनेगा? इसका बनेगा 0। इसका क्या बनेगा? 0। तो 17 - 1 बटे 90, 70 - 1 60, 16 बटे 90। किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है सर। 8 45, 8/45। तो ये रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास में, तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? जो नंबर दिया हुआ है, पहला काम, जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसको एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद में जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो क्या कर देंगे अपन लोग? माइनस कर देंगे। जिस भी नंबर के ऊपर बार नहीं है ना वो अपन लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर बट्टा में क्या होगा? जिस नंबर के ऊपर बार है वो पहले वाली प्रोसेस उसका 9 बनेगा, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 कर देंगे।
समझ में आए? चलो एक और ट्राई करते हैं अपन लोग। अगले क्वेश्चन में अपन लोग देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया 0.792, यहाँ पर 12 आ गया। चलो 2 डिजिट पे कर लेते हैं, यहाँ पर 12 आ गया। सर ये थोड़ा बड़ा आ गया, ये भी इसी तरीके से होता है क्या? हाँ, ये भी किसी तरीके से हो रहा है, इसी तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है? सबसे पहला काम, जो दे रखा है, जो भी दे रखा है वो एज इट इज लिख लेंगे। लिख लिया सर। अभी क्या करना, जो दे रखा है एज इट इज लिख लिया। अब जिस नंबर के ऊपर अपने बार नहीं है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलो कर दिया सर, माइनस भी कर दिया। अभी क्या करेंगे? अभी जितने नंबर के ऊपर बार दे रखा है, जितने डिजिट अंकों के ऊपर बार दे रखा है, उसका क्या बनेगा अपने यहाँ? 9। क्या बनेगा? 9। कितने डिजिट के ऊपर बार दे रखा है? बार कितने डिजिट के ऊपर दे रखा है? बार दे रखा है अपने को 2 डिजिट के ऊपर, 2 अंकों के ऊपर दे रखा है ना, 2 डिजिट के ऊपर अपने को बार दे रखा है, तो दोनों डिजिट का क्या बन जाएगा अपने यहाँ? 9 बन जाएगा। फिर बचे 2, उनके ऊपर बार नहीं है, और जिनके ऊपर बार नहीं होता है उनका क्या बनता है? उनका बनता है 0। क्या बनता है? 0। उनका बनता है 0। तो अपना आ जाएगा, देखो 12 में से 7 गए, 5, 8 में से 2 गए, 6, यहाँ पे बचा क्या? 7, 2। नीचे आ जाइए, 9900। अभी ये अगर किसी से कट रहा हो ना, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा हो, तो इन दोनों को आप काट के इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसका जो मानक रूप होगा उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? चेक कर लेते हैं। 9 3 से नीचे वाला डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला चेक करते हैं। 2 7 9, 9 और 6 15, 15 5 20, ये 3 से डिवाइड है, नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो इसको इसी में अपन लोग क्या कर देंगे, इसी फॉर्म में अपन लोग इसको रख लेते हैं। ठीक है, रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन है उनको अपन इस तरीके से सोल्व आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने बता दिया पॉइंट के बाद में अगर किसी भी नंबर पे बार आ रहा है, ठीक है, पॉइंट के बाद में अगर किसी भी नंबर पे बार आ रहा है तो अपन लोग ऐसे कर लेते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन ये थे, पॉइंट के बाद में अगर किसी नंबर पे बार आ रहा है तो उनको बता दिया। फिर दूसरे टाइप में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉइंट के बाद में बार भी आ रहा है और बार नहीं भी आ रहा है। पॉइंट के बाद में बार आ भी रहा है और बार नहीं भी आ रहा है, तो उस तरीके के क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में फिर से आ रहा होगा कि सर पॉइंट के बाद वाले तो ठीक है, पर क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि पॉइंट के पहले भी कोई संख्या आती है, तो उस पर और बात कर लेते हैं कि सर पॉइंट के पहले भी कोई संख्या आती है तो उसका क्या, उस पर बात करते हैं। जैसे ये आ गया 0.13 बार, ठीक है, 0.13 बार। इसको 2-3 तरीकों से हल कर सकते हैं। अपन नॉर्मली सीधा साधा तरीका यूज करते हैं। कैसे? ये अपना डिजिट है, ये अपन टाइप 3 में पढ़ते हैं। ठीक, अपना जो टाइप 3 वाला क्वेश्चन है उस पर अपन लोग बात करते हैं। टाइप 3 में क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं 2.37, इन दोनों के ऊपर क्या है? 12। तो सीधा साधा तरीका है, वैसे कंप्लीट नंबर के साथ भी कर सकते हो और इन दोनों को अलग अलग करके भी कर सकते हो। अलग अलग करके ट्राई करते हैं। जैसे इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। 2 + 0.37 बार इसको ऐड कर लो, यही आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। 7th क्लास में पढ़ाते हैं हम बच्चों को, जब स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो जब 7th क्लास की जो एकेडमिक सेशन की जो बुक्स होती है उनमें ये दे रखा होता है, ठीक है ना, डेसिमल नंबर्स में। ठीक है, तब पढ़ाते हैं कि इनको अलग किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है। ठीक है, पर आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि इसको अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे सर, फिर आगे क्या कुछ करना तो है नहीं, ये वाला तो मैंने सिखा ही रखा है, इसको एज इट इज लिख लीजिए। ये 37 माइनस कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना, क्योंकि ऐसी कोई नंबर है ही नहीं जिसके ऊपर बार है नहीं है 37 में। इसमें जो
37 उसको लिख लिया। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 के क्या, तो दोनों क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अब इसकी फॉर्म क्या होगी, इसकी फॉर्म होगी 237/99। ठीक है, इसको बोलते हैं मिस्र बिन। क्या बोलते हैं, मिस्र बिन। अब ये जो मिस्र बिन है, इसको नॉर्मल बिन में अगर अपन लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 198, 198 में क्या जोड़ दोगे, 37, कितना आ जाएगा, 235 अपॉन में 99। ठीक है, तो ये नॉर्मल बिन में कन्वर्ट हो रखा है और ये मिस्र बिन में। ऑप्शंस में कभी कभार दोनों चीज़ें दे रखी होती है। ठीक है, ये मिस्र बिन भी दे रखी है, नॉर्मल बिन भी दे रखी है। इसको नॉर्मल बिन में कन्वर्ट कर रहा होना तो इसको इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 99 को 2 से किया, 198, 198 में क्या ऐड कर दिया, 37। जब 198 में अपन लोग 37 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 235 अपॉन 99। तो ये नॉर्मल बिन में हो गया, लेकिन ये नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया ना। और अब इस फ्रैक्शन को अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 2 3 5 5 5 और 10, 3 से तो नहीं होगा ये। ठीक है, किसी और से हो रहा है क्या, 5 से, 5 से ऊपर वाला तो हो जाए, फिर नीचे वाला नहीं हो, तो इसको एज इट इज ऐसा ही रख लेते हैं अपने को तो सीधा सीखना था कि सर इसको रेशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया, ये अपना है टाइप 3 वाला क्वेश्चन। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन लोग, जैसे 47.27, ये वाला एग्जांपल है, ये करते हैं। ठीक है, अपना तरीका वही, पॉइंट के बाद वाली जो नंबर्स है ना, इसको अपन एज इट इज लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना, उसको अपन एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 0.273 बार। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये तो अपना एज इट इज पढ़ाई है, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो अपना एज इट इज पढ़ाई। अपन कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, इसको। और इसको मैंने सिखा दिया। सबसे पहले 273 एज इट इज लिख लेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे कौन से, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो नंबर क्या कर देंगे अपन लोग, माइनस कर देंगे। कर देते हैं 27 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर जिस नंबर के ऊपर बार है उसका क्या बना रहे हैं, 9, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं उसका क्या बन रहा है, 0। तो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं, 2 के क्या, इसका 0 बन गया। तो अपना आ रहा है 47 प्लस, इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को एक बार, एक मिनट उसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। अब देखते हैं, अब अपना आ गया 47, क्या आ रहा है यहाँ पे, 47 प्लस 273 माइनस 27, माइनस कर लेते हैं। 13 में से 7 गया, 6 में से 2 गया, 4, 246 अपॉन 900। अगर ये किसी से कट रहा हो तो काट लो, चेक कर लो। 3 से जा रहा है, हो रहा है क्या, चेक कर लो। 2 4 6 6 6 12, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो इसमें कितनी बार, 24 में 8 टाइम्स, और 6 में 2 टाइम्स अपॉन इसमें नॉर्मली हो गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने 82 अपॉन 300, 82/300। क्या आ गया, 82/300। तो अपना जो रेशनल फॉर्म है, परिमेय संख्या के फॉर्म में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 82/300। अभी सर ये और कट रहा है तो काट लेते हैं, और कट रहा है तो किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, कितना आएगा यहाँ पे 41, कितना आएगा 41, यहाँ पे कितना आएगा 150, कितना आएगा 150। तो अपना जो फाइनल आंसर आ रहा है तो 41/150 आ रहा है। समझ गए, तो अपना टाइप फर्स्ट भी हो गया, टाइप 2 भी हो गया, टाइप 3 भी हो गया। जो डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है वो और बात कर लेते हैं अपन लोग, कि सर यूट्यूब चैनल पे बहुत से चैनल्स हैं
जिन्होंने ये सब पढ़ा रखा है। मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा भी रखे हैं, लेकिन पहली बात, अपन लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं, रिकॉर्डेड डाल रखी है, तो लाइव क्लासेस में आपको जो भी क्वेश्चंस हो वो आप डाल सकते हो, पहली बात। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो वो एज जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसी टाइम आप वो डाउट अपने पूछ के क्लियर कर सकते हो। पहला प्लस पॉइंट आपके लिए ये है। दूसरा प्लस पॉइंट, अपना जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, उस पर भी बाद में डाल के भी आप पूछ सकते हो। यानी अपना एज ए प्रेजेंट है, अपन जो वर्क कर रहे हैं ना, उसके जो पढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको एनी टाइम आपके लिए आपको हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए अपना आपके लिए अपने चैनल पे पढ़ना प्लस पॉइंट हमेशा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा से ही हमारा रहा है कि हमने जिस भी फील्ड में गए हैं ना, उस फील्ड में हम लोगों ने एक बार उतर गए तो उसमें चाहे किसी की जितनी हेल्प करनी है, किसी जितनी हेल्प लेनी है, बस वो करना ही है फिर। ठीक है ना, तो इसमें अगर आपको धुआंधार बढ़िया तैयारी करनी है ना, तो फिर आप हमसे जुड़ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डेड की बजाय लाइव लीजिए, और कॉन्सेप्ट में इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको शायद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और वैसे कॉन्सेप्ट तो क्या है, 9th और 10th की क्लासेज में है, बस आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये नॉर्मली और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे डिफेंस वगैरह में है तो 10th लेवल की मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, एक्स ग्रुप की बात अलग है, रेल वो एयरफोर्स की, बाकी 10th लेवल की मैथमेटिक्स आती है। और बस उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बढ़ाते जाते हैं, तो अपन हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करके हाईएस्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन पर अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, अभी अपन लोग आगे चलते हैं। आपके लिए आज के लिए आपके लिए क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन डालते हैं, फिर कल जो क्वेश्चन ऑफ द क्लास था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, उस पर बात करते हैं। फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द क्लास क्या होगा उस पर भी अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए अपन ने क्या पढ़ा। आज अपन ने स्टार्ट की है दशमलव संख्या। कौन सी संख्या? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या के अपन लोगों ने क्या पढ़ लिए? दो टाइप्स पढ़ लिए, शांत और अशांत। अब इस अशांत में क्या क्या पढ़ा अपन लोगों ने? अशांत दशमलव संख्या में अपन लोगों ने पढ़ा अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अपन लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब इन सब को पढ़ने के बाद में सीधा एक क्वेश्चन उठता है इनसे रिलेटेड। पहली बात तो एक क्वेश्चन वहां से उठता है कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। तो सीधी सी बात है, ये रेशनल है, ये परिमेय, ये भी क्या है? रेशनल है। और ये क्या है? ये क्या है? इरेशनल, यानी ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय। और ये भी क्या है? परिमेय। अब कोई पूछ ले, माइनर सा क्वेश्चन है कि सर जिन संख्याओं का अंडर रूट पूरा नहीं निकलता है, रूट पूरा नहीं निकलता है, वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, उन संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार क्या होगा? उन संख्याओं का दशमलव प्रसार है क्या होगा? वैसे कल बताया था, अगर कोई कमेंट में बता सके तो बता दीजिए, मैं चेक करता हूँ। बताइएगा आप कि जिन संख्याओं का रूट पूरा नहीं निकले उन संख्याओं का दशमलव प्रसार है क्या होगा। ठीक है, आपके लिए 1 मिनट का टाइम है। आंसर दीजिएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि जिन संख्याओं का अंडर रूट पूरा नहीं निकले उनका दशमलव प्रसार है क्या होगा। जिन संख्याओं का अंडर रूट पूरा नहीं निकले उनका दशमलव प्रसार है क्या होगा।
सर आवाज चेक करिएगा, आवाज सही आ रही है क्या? आवाज सही आ रही है? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जब आप कनेक्ट हो रहे हो ना हमसे, जब आप हमसे कनेक्ट हो रहे हो ना, तो ध्यान रखना हमसे इस तरीके से जुड़िए। जब आप हमसे कनेक्ट हो रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि हमसे इस तरीके से जुड़िए कि हर एक्टिविटी में हमारे साथ, हर एक्टिविटी में हमारे साथ जुड़े रहें। अभी आप अपना क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कुछ, उन पे ध्यान दीजिएगा। माइक की प्रॉब्लम आपकी अभी दूर हो गई है, अभी चेक करिएगा। आपकी जो माइक की प्रॉब्लम है ना, वो इशू सोल्व हो गया है। अभी चेक करिएगा। अभी देखिए, अपन लोगों ने पढ़ा शांत है, शांत है, शांत आवृत्ति है, शांत अनावर्ती, कौन सा परिमेय कौन सा है परिमेय। पक्का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से स्टार लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। सर अभी हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उस पर अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, पहला आपको कल क्या करके लाना है, 0.67 बार 1.2238 बार 2.879 बार, और आपको एक काम करके लाना है, 3 क्वेश्चंस तो ये करके लाने हैं। एक स्टार लाइन में दे रहा हूँ, वो ध्यान में रखना। देखना, 2 बार 0.17, इसका आंसर जो लेके आएगा ना उसके लिए स्पेशल होगा। जो भी कमेंट में पिन कर देगा, इसका आंसर डाल देगा, इसका आंसर, उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से कुछ स्पेशल किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप डालना कमेंट में, या कल लाइव में बताना। जो लाइव में बताएगा तो उसके लिए लाइव में ही कुछ स्पेशल होगा। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, और ये जो 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर अपने को करके लाने। और कल वाला क्वेश्चन वो और सोल्व कर देते हैं। कल वाला क्वेश्चन था कि बताइए ई क्या है। क्या था अपना कल वाला क्वेश्चन था कि बताइए ई परिमेय संख्या है या ई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो आपको बता दूं, ई की एक फिक्स वैल्यू होती है। मेरे ई की क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। वो क्या होती है, 2.71, और ऐसे करके ये आगे क्या आता है, चलता ही जाता है। अब जो आगे चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अशांत दशमलव संख्या है। और अशांत में कौन सी है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। अशांत में कौन सी है, जो अशांत है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, आगे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अलग अलग नंबर्स आगे क्या हो रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। और जब अलग अलग नंबर्स आगे चलते ही जा रहे हैं, तो ये कौन सा टाइप हो गया, अशांत अनावर्ती डेसिमल नंबर। कौन सा हो गया, अशांत अनावर्ती डेसिमल नंबर। और जब अशांत अनावर्ती डेसिमल नंबर हो गया, तो अशांत अनावर्ती डेसिमल नंबर कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कौन सी संख्या है, ई अपरिमेय संख्या। कौन सी है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज की क्लास अपन लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी जेपी सर की साइंस की क्लास आएगी, तो साथ में जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।